बड़सर के पूर्व विधायक इंद्रदत्त लखनपाल मुख्यमंत्री के साथ काफी नजदीकी इनके रहे, अच्छे दोस्त भी रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज रही, ऐसी क्या मजबूरी रही कि आज उन्हें भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी है? इतना लंबा कार्यकाल आपका रहा है, कांग्रेस को आपने अपने जीवन के इतने साल दिए हैं, लेकिन आखिरकार ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि पहले राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग, उसके बाद फिर आज भाजपा में शामिल हो गए हैं? देखिए, बहुत लंबा अनुभव रहा संगठन को चलाने में, लेकिन उस अनुभव को पार्टी को जरूरत नहीं थी, क्योंकि जितना काम मैंने किया शायद ही कोई कर सकता है। बहुत लोग काम करते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन सेवा दल जैसे संगठन में हम काम करते थे और बहुत काम किया, लेकिन उस काम की जो है कीमत है वो ना तो हमारे केंद्रीय हाईकमांड ने समझी और ना ही हमारे हिमाचल प्रदेश के हाईकमांड ने समझी। आपने इतना लंबा अनुभव रहा है आपका सरकारों का, इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, क्या अंतर लगा आपको कि क्यों नहीं संभाल पाए वो कांग्रेस के अपने विधायकों को? क्या ऐसी चीज लगी, कमी कहाँ पर रह गई? सरकार में वीरभद्र जी के साथ मैंने बहुत वर्ष काम किया और उनके भी विरोधी होते थे, लेकिन वो विरोधियों को पहले पास बिठाकर उनसे सलाह मशवरा करके काम करते थे और उसके बाद हम लोग उनसे भी चर्चा करते थे। तो लेकिन ये कमी यहाँ पर देखने को मिली, जिसकी वजह से जो है ये सारा घटनाक्रम हुआ। ये कोई आज एक दिन में थोड़े हुआ, इसके लिए लगभग 1 वर्ष लग गया। 1 वर्ष में जितनी बार भी हमने माननीय मुख्यमंत्री को सलाह दी कि आप कार्यकर्ताओं की बैठक करें और लोकसभा के लिए अभी से 6 महीने पहले आपको तैयारी करनी चाहिए, वो उन्होंने इग्नोर किया और उसका आज खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि लोकसभा में कोई भी जो दिग्गज नेता है वो लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं तो कमी है। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज को कि जब सरकार बनी थी हिमाचल प्रदेश में, उस दौरान हर मंच से इंद्रदत्त लखनपाल का नाम लिया जाता था और उसके बाद आज जब आपने विरोध स्वरूप पहले वोटिंग की तो उसके बाद सीधे काला नाग, डड्डू, पता नहीं और किन किन चीजों से जिन मुद्दों के ऊपर हम जीत कर आए थे, खासकर जो मेरे जो मुद्दे थे वो स्वास्थ्य को लेके थे। मेरे वहाँ पर जो स्वास्थ्य संस्थान है या पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य संस्थान है उनकी हालात बहुत खराब है। कई मरतबा मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने एक ऐसी सचिव को कार्यभार सौंपा हुआ है, वो हमारे फोन तक नहीं उठाती थी। कई बार मुख्यमंत्री से हमने शिकायत करी, छोटे छोटे से काम के लिए भी हमने मुख्यमंत्री से कहना तो वो इग्नोर करते थे। और जो मेरे क्षेत्र में हॉस्पिटल है उनकी हालात इतने खराब है, हमारे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के हालात इतने खराब हैं कि जब वो प्रेगनेंसी के समय में महिलाएं जाती हैं तो उनको नीचे सोना पड़ता है। कई बार मैंने कहा, प्रशासन से भी कहा और मुख्यमंत्री महोदय से भी कहा, लेकिन वो हर बार बात को टाल जाते थे। तो ऐसा ढिलमुल रवैया नहीं होना चाहिए था। फिर हमारे वोकेशनल टीचर्स हैं जो केंद्रीय सरकार के द्वारा नामित हैं और हमारे प्रदेश के स्कूलों में काम करते हैं, उनके लिए हमने कई बार मरतबा चर्चा की, कई मंत्रियों से चर्चा की, लेकिन उनका जो है नकारात्मक रवैया उनके प्रति रहा। तो और दूसरा, आउटसोर्स के जो हमारे कर्मचारी थे उनके खिलाफ भी बहुत सारी जो इन्होंने उनको जिस प्रकार से बाहर किया, उनके लिए पॉलिसी बनाने की बात की जाती थी पहले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, वो नहीं की। जो करुणा मूलक आधार पर जो नौकरियां देनी थी उनका भी कोई सही मायने में इन्होंने कदम नहीं उठाया। जो JOIT के जो हमारे बच्चे सड़कों पर बैठे हुए हैं उनके बारे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। और जब ये घटनाक्रम हुआ तो बड़े बड़ी बैठकें शुरू कर दी कि हम उनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं, उनको जल्दी उनके रिजल्ट निकाल देंगे। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया, तब भी हमारे कुछ मंत्री लोग जो उसमें डंगा डालते रहे और कुछ हमारे ऐसे एक्स सर्विसमैन थे जिनके TGT और उसके लिए इंटरव्यूज हुए थे, उनकी भर्तियां रोक दी। तो क्यों ऐसा व्यवहार किया गया, वो सारे का सारा दोष हमें देना ये सरकार की अच्छी बात नहीं है। उनको इसके बारे में आज भी मैं उनको ये बोलता हूँ एक मित्र होने के नाते, इन मुद्दों के ऊपर वो चर्चा करें और इनको जो है समाधान करें। और हमने तो पार्टी छोड़ दी है, भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा उसको निभान करें। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि ईमान बेच दिया आप लोगों ने, मतलब इतना पैसों का लेन देन और ये सब। वो तो अब उनको पता होगा, ईमान बेच दिया या पैसों का लेन देन हो गया, किसके सामने लिए किसने दिए, वो तो वही बता सकते हैं। और ईमान बेचने की अब इतना बड़ा कदम कोई व्यक्ति ऐसे नहीं उठाता है, जब वो उसको समस्या होती है तभी ऐसे कदम उठाए जाते हैं।
तो हिमाचल प्रदेश में क्या लगती है आपको वर्तमान परिस्थिति वर्तमान सरकार परिस्थिति की और संगठन की, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि चाहे जिन्होंने जाना था वो जाए, लेकिन हिमाचल में तो सरकार स्थिर है पूरी तरह से, कोई डैमेज नहीं हुआ है। देखिए वो बोलते रहे, लेकिन अंदरूनी बात यह है कि संगठन है का है, संगठन है का है। चंद चाटुकार लोग हैं जो अपने को संगठन बोलते हैं। जो संगठन में काम करते हैं गांव में लोग, उनको तो कोई पूछता नहीं है। उनकी पूछ कौन करेगा? मिलने का समय नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री की बोली इतने ज्यादा उनके साथ पुलिस वाले होते हैं कि वहां लोग मिल ही नहीं सकते, अपनी बात सही तरीके से नहीं रख सकते। हमने राजा वीरभद्र का समय भी देखा है। तो क्या मुख्यमंत्री ने एक बार भी आपसे बात नहीं की, पूछा नहीं कि ऐसी नाराजगी क्या? जब से 27 तारीख के बाद से आप हिमाचल से बाहर गए थे अलग अलग जगहों पे, बिल्कुल भी बात नहीं हुई आप लोगों? नहीं जी। तो वो तो कह रहे हैं कि इस तरह की परिस्थिति क्यों ही आनी चाहिए थी, जमीर इतना जो है बिक गया है उनका, इस तरह की बहुत कुछ कहा वो उन्होंने। मुख्यमंत्री है, अब ऐसे समय में उनसे अपेक्षा भी क्या की सकती कि एक नोटिस भी बीच में आया शिमला के आपके घर को गिराने के लिए, कोई बात नहीं। उसको कह रहे हैं पुराना केस है, जानबूझ के इस दौरान इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं कि फेसबुक पे शेयर किया जाए। 2014 से केस चला हुआ है तो पहले कर देते। अब उसका कानूनी रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी। उसका हम पूरा माकूल जवाब देंगे। तो जल्दी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार जाने वाली है, मतलब नहीं टिकेगी आगे फिर? जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार तो यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस सरकार का टिकना नामुमकिन है। तो कुछ विधायक हैं आपके संपर्क में? अब इस समय तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, जब समय आएगा तो जरूर बताऊंगा। खुलासा हो सकता है। हाँ। तो ये थे इंद्रदत्त लखनपाल, जिन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर पूरी परिस्थितियां बताई है कि क्या क्या पिछले 15 महीनों के अंदर घटनाक्रम हुए हैं जिस वजह से इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, क्योंकि अपने जीवन का बहुत लंबा समय इन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया है। अलग अलग कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ इन्होंने काम भी किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर इन्होंने सवाल यहाँ पर जरूर उठाया। और एक चीज इन्होंने ये कही है कि एक मित्र होने के नाते वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये सलाह जरूर देना चाहेंगे कि अपनी इस कार्यप्रणाली को और इस रवैये को बदलिए, नहीं तो आने वाले समय में इसका जो खामियाजा है वो उन्हें जरूर भुगतने को मिलेगा। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।